वो लोग ही समझ में आते हैं मुझे कि जो सच में पढ़ना चाह रहे हैं। बाकी लोग गए कहाँ समझ में नहीं आता। ऊपर से अपने वो जो खरे सर है वो अलग से नया अल्टीमेटम डालते कि अगर लड़के लोग अटेंड नहीं करेंगे तो क्लासेस बंद करना पड़ेगा। क्योंकि वो सीधा बोलते कि हम लोगों की एब्सेंट डलेगी अगर लड़के लोग अटेंड नहीं करेंगे। अब अटेंड नहीं करेंगे हमारी एब्सेंट डलेगी तो हमें कोई शौक फिर नहीं है कि मतलब इतना कम में भी पढ़ाने का, तो फिर क्लासेस बंद हो जाएगी। इन सब चीजों के लिए भी बाकी को बोलना पड़ेगा। अब सबको बोलो तो लड़के लोग अपना अपना एक एक इश्यू ला देते हैं। बाकी मैं नहीं चाह रहा हूँ, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर दो लड़के भी है एक भी है तो क्लास कम से कम लगती रहे, कि कम से कम जो पढ़ना चाह रहा है उसको तो प्रॉफिट मिलता रहे। अब जिसको पढ़ना ही नहीं है तो उसके लिए क्या बोलना। और तबीयत कैसी है दोनों लोगों की? ठीक है। ज्यादा घूम मैं भी लगभग ठीक हो गया हूँ, बस थोड़ा सा ताकत आ जाए बॉडी में, बाकी सारी चीजें ठीक हो गई है। हल्की खांसी बची है, बहुत कम मात्रा में। दवाई चल रही है अभी, और फिर से 15 दिन का डोज लेके आ गया। बिना दवाओं के तो काम नहीं हो रहा है। मतलब ये कि अभी 15 दिन तो मैं बिल्कुल सिर्फ अगर ऑनलाइन क्लासेस लग रही है तो अवेलेबल हूँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे रेवेट के बारे में। रेवेट आकृति के आधार पर हमने डिफरेंशिएट किए थे कि जैसे अब शुद्ध हिंदी में हमने वहां पर आकृति मतलब रिवेट को जो टाइप्स किए थे, कल डिफरेंशिएट करने का कारण क्या था कि हमने उसके आकार के आधार पर और उसके स्ट्रेंथ के आधार पर, मतलब उसकी पावर के तो पावर के आधार पर क्या था, एक सॉलिड रिवेट था, दूसरा हाई स्ट्रेंथ रिवेट था, तीसरा खोखला रिवेट था, और चौथा डेड एंड रिवेट था। मतलब जिसमें डेड हेड, मतलब विदाउट हेड या डेड एंड कहेंगे उससे, कि मतलब जिसके हेड्स नहीं होंगे किसी भी साइड, तो उस टाइप के। तो आपके 4 टाइप्स के रिवेट्स के बारे में कल पढ़े थे। उसके बाद रिवेट्स की जॉइंट्स के बारे में पढ़े थे कि दो अलग अलग जॉइंट्स कौन कौन सी आती है, किस टाइप की जॉइंट्स आएगी, ये पढ़े थे। अब यहाँ पे रिवेट्स का वर्गीकरण कुछ और अलग तरीके से दिया हुआ है। जैसे जो पार्ट्स मैंने कल छोड़ा था, जो पार्ट मैं छोड़ा उसका कारण था कि मैं क्यों छोड़ा, क्योंकि ना बात ये थी कि आपका उन पार्ट्स को छोड़ना, मतलब तुरंत अगर समझा था विदाउट डायग्राम तो समझने में थोड़ी तकलीफ जाती। इसीलिए मैंने एक दो जगह लिखा भी हुआ है कि जो मैंने नोट्स जो बनाया था उसमें लिखा था कि डायग्राम के लिए आप इंटरनेट पर चला जाइए, यानी ऑनलाइन सर्च कर लो या बुक प्रेफर कर लो, क्योंकि हर एक चीज का डायग्राम अगर उसमें बना बना के दिखाता तो टाइम ज्यादा लगता मुझे। और मैं ये था कि शॉर्ट में आपको सारी डिटेल्स मिल जाए, कम से कम में आपको सारी जानकारी मिलते रहे, ये सोचो था। तब चीजें आई कि हमको आकृति के आधार पर कल का डिविजेशन किसके बेसिस पे था, उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे था कि हम स्ट्रेंथ और आकृति, मतलब हाई स्ट्रेंथ पर था, सॉलिड था, मतलब सॉलिड हेड, इसके बाद खोखला एक रिवेट था, और एक अपना डेड एंड मतलब विदाउट हेड रिवेट। अब हम आकृति के आधार पर करें तो सॉलिड रिवेट, जैसे सिर्फ अगर आकृति के आधार पर करेंगे तो हम वहां से कौन सी चीज हटा देंगे, हाई स्ट्रेंथ रिवेट के बारे में जो बताया था मैंने सेकंड वाला, उसे हटा दो। तो आकृति के आधार पर हमें 3 टाइप्स के हो गए। एक हो गया सॉलिड रिवेट, मतलब एक इसका एक वीडियो है, मैं सॉलिड रिवेट का पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ। तो सॉलिड रिवेट में क्या हो गया कि आपको कहाँ गया शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर, जूम क्लासेस। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो थोड़ा डाउनलोड करके रख लिया था यूट्यूब में, ओपन हो जाए। ये इसीलिए था कि आपके रिवेट्स की जो ज्वाइनिंग आएगी वो किस टाइप से होती है। जैसे ये जो पोर्शन है, एक मिनट, ये जो आपको रिवेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, यहाँ पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है रिवेट, ये रिवेट, तो जो ये जो रिवेट है ये
टोटल सॉलिड रिवेट है। अब इस सॉलिड रिवेट में क्या हो रहा है, सॉलिड रिवेट मतलब इसका हेड भी अंदर से खोखला नहीं है, और इसका जो टेल है, जिसके जो रिवेट को हम डिफ्रेंशिएट किस पर कर रहे हैं, डाया, और डाया किस चीज का नापा जाता है, टेल का। अब जो हेड के साइज होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, टेल की लेंथ और टेल के डाया पर। तो ये रिवेट की एक ज्वाइनिंग वाला आप वीडियो देख लो कि ये फर्स्ट शीट और सेकंड प्लेट, मतलब दो प्लेट्स आए। इसके बाद इसमें पंच के थ्रू, डॉट पंच के थ्रू, अपना प्लेन पंच के थ्रू पंचिंग की, और उसके बाद हैमरिंग की। यहाँ हैमरिंग के लिए इन्होंने वो जो हैमर्स दिखाया, ये हैमर फ्लैट हैमर इसीलिए यूज किया गया है इस जगह पे, क्योंकि ये सॉलिड रिवेट था। सॉलिड रिवेट में हमें कोई भी चीज फैलानी नहीं है, अगर उसे पीटेंगे तो इस किसी भी एक दिशा में वो फैल जाता है। बट अगर हम हॉलो रिवेट, मतलब खोखली रिवेट जब आप यूज कर रहे हैं, तो खोखली रिवेट में यूज करने के लिए क्या होता है कि आपको बॉल पिन हैमर का उपयोग करना पड़ता है। बॉल पिन हैमर से जब आप पंचिंग करेंगे, कल मैं दिखाया था कि बॉल पिन हैमर से जब आप पंचिंग करते हैं तो उसकी जो एजेस होती है और सरफेस के चारों ओर फैलने लगती है। जैसे ये सॉलिड रिवेट की ज्वाइनिंग है। अब ये सेकंड चीज जो थी, ये है हॉलो रिवेट की ज्वाइनिंग। देखो हॉलो रिवेट में आपको दिख रहा है कि आपको खोखला रिवेट है अंदर से, मतलब जो रिवेट की जो टेल है, टेल्स जो है ये खोखली अंदर से, मतलब अब इनकी इसकी जो ज्वाइनिंग होगी, इसकी ज्वाइनिंग्स देख लो। ये तो हाई प्रेशर मशीन के थ्रू ज्वाइनिंग दे रहा है हॉलो रिवेट की, दो प्लेट्स, और इनमें डायरेक्ट पंच करके। अब यहाँ जो पंच के लिए, अभी देखो एनिमेशन में दिखाएगा आपको पंच करने के बाद प्रोसेस क्या हो रही है। वो जब पंच करता है, हाई प्रेशर आया, और प्लेट्स को हल्की सी, ये सेल्फ लॉकिंग सेल्फ पियर्सिंग, यहाँ पर इस चीज का स्क्रीनशॉट ले, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है उसकी फिक्सिंग, होल्डिंग, इसके बाद पियर्सिंग। पियर्सिंग प्रोसेस मतलब छेद करना। कल भी मैं जब बताया था कि जो दो नुकीले, वो जो वुड आपका स्क्रू था, वुड स्क्रू में क्या होता है, वुड स्क्रू में जो नोक होती है, वो वुड स्क्रू में नोक क्यों दी जाती है, ताकि सेल्फ पियर्सिंग प्रोसेस हो। और सेल्फ पियर्सिंग प्रोसेस मतलब, हमें पियर्सिंग का मतलब ये है कि आपको उन भागों को खोखला करना है, उन भागों में छेद करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पंचिंग प्रोसेस हुई, होल्डिंग हुई, इसके बाद एक पंच आया, और ये मैकेनिकल इक्विपमेंट से ज्वाइनिंग थी तो मैकेनिकल पंच आया, और पंच ने पियर्सिंग किया। पियर्सिंग के बाद में आ गया स्टैंपिंग। स्टैंपिंग मतलब एक प्रेशर के साथ में हम उसे अब फिक्सिंग दे रहे हैं। उसके बाद आ गया आपका फॉर्मिंग प्रोसेस, और फिर सेटिंग प्रोसेस। तो फॉर्मिंग मतलब जिस फॉर्म में हमें उसे ज्वाइनिंग देना था, ये हो गया फॉर्मिंग, और सेटिंग की अब फिनिश हो गया। ये चीज था, आपको ये दो ही पोर्शन दिखाने थे। कहाँ गया कुछ डिस्प्ले, जूम, स्टॉप शेयर। हम डॉक्यूमेंट्स पर ही आते हैं। अब जो हमारा डॉक्यूमेंट बचा हुआ था, ये आपकी आ गई प्रोसेस, कि हम ये दिखा रहा था कि एक्चुअली आपके जो रिवेट्स है, आपको सॉलिड रिवेट की ज्वाइनिंग दिखाया और हॉलो रिवेट्स की भी ज्वाइनिंग दिखाया, कि हॉलो रिवेट्स की ज्वाइनिंग के लिए ड्यूअल साइड से पंच करना है, और हमने पंच के लिए जिन हैमर्स का यूज कर रहे हैं, तो अगर हॉलो रिवेट है तो वहां पर, तो ये तो मैकेनिकल टोटल मशीन के थ्रू रिवेटिंग थी, तो मशीन के थ्रू रिवेटिंग में मशीन का टोटल एनिमेटेड व्यू दिखाया आपको। और अगर आप नॉर्मल हैंड हैमरिंग करके अगर हॉलो रिवेटिंग ज्वाइनिंग देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बॉल पिन हैमर्स का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपका देखो सॉलिड रिवेट हो गया खोखला। ये आप, कौन है रेडमी, एक मिनट अपना माइक ऑन करें, और अपना नाम और ब्रांच नेम, ये दोनों आप ऐड कीजिए, क्योंकि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आप कौन बंदा है,
किसने ज्वाइन किया है क्लासेस, क्योंकि क्लासेस जब ज्वाइन हो रही है तो सारे लोग अपना नाम लिखते हैं और अपनी ब्रांच लिखते हैं, तो कृपया ये भी काम कीजिए। साउंड भी चालू नहीं किया है। हाँ साउंड वाला चालू नहीं किया है, सुनाई ना देता होगा। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? अरे हमको नहीं, इनको जो रेडमी है वो उनको नहीं देता हाँ होगा। पता नहीं आ नहीं। जाता है मूड पे। हम्म, क्योंकि क्लास में अपनी प्रेजेंस अगर दे रहे हैं तो मैं जिस टाइप से कभी पूछता भी हूँ पढ़ाते हुए, तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। रेडमी पता नहीं कौन है, ना नाम दिख रहा है, ना अपनी प्रेजेंस दे रहे, ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे, तो ऐसे में फिर वही है कि रिमूव कर देना बेटर ऑप्शन लगता है मुझे। जो बस ज्वाइन कर देते हैं और फिर मोबाइल को म्यूट करके एक कोने में डाल देते हैं। तो इसके बाद है आपका द्विशाखित रिवेट। द्विशाखित रिवेट मतलब आप, ये उस टाइप के रिवेट है जिनके बारे में मैं कल भी बताया था कि आपको इनमें हेड्स नहीं होंगे, दोनों साइड हेड नहीं होंगे। मतलब आपके जो रिवेट है, रिवेटिंग में आपको जब पंचिंग करना है तो इन्हें आपको बोथ साइड पंच करना पड़ेगा। और बोथ साइड पंचिंग के लिए मतलब जिस टाइप का रिवेट आप साइकिल की चेन में जो ज्वाइनिंग देखते हैं, यहाँ पर आपको हेड्स नहीं मिलेंगे, रिवेट के हेड। तो इस जगह की इस टाइप की ज्वाइनिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि द्विशाखित रिवेट्स का यूज करते हैं। ये उन टाइप के भी रिवेट है, जैसे मैं कल जो नट और बोल्ट्स के बारे में बताया था आप लोगों को, कि नट और जो स्क्रू के बारे में बता रहा था मैं आप लोगों को, तो स्क्रू क्या थे कि कुछ स्क्रू, पुष्पेंद्र पांडे, अच्छा नाम चेंज हो गया, द्विशाखित रिवेट, तो कुछ स्क्रू के बारे में जो बताया था कि टू हेडेड स्क्रू या प्लेन स्क्रू। इसके बाद एक मैं बताया था कि बैप्रिकेटेड स्क्रू, कल कल की जो क्लास हुई थी उसमें। कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं ये क्लासेस में, मतलब कोई ये कि अगर आ रहे ज्वाइन कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से आओ, फिर वो 11 बजे के आसपास देखो तो 8 से 10 लोग ज्वाइन रहते हैं, कभी लास्ट टाइम पे आ जाते हैं 10-12 ज्वाइन होने के लिए। मतलब ये है कि सिर्फ अटेंडेंस देने आ रहे हैं लड़के। फिर आएगा आपका हेड के आधार पर। तो हेड के आधार पर जब आप रिवेट्स की ज्वाइनिंग लेंगे तो हेड के आधार पर आएगा स्नैप या कप हेडेड रिवेट। कप हेडेड मतलब यही है कि एक हॉलो, अरे यार हाँ, हॉलो शेप, मतलब इसका शेप जो रहेगा एक कर्व शेप में। कप कप हेडेड मतलब कप के नुमा या फिर घुमावदार आकृति, जैसे ये आपको एक जो डायग्राम दिख रहा है, ये कौन है यार, कप हेडेड मतलब ये यही चीज कि जिसके बारे में आप लोग को शुरू से बता रहा हूँ कि रिवेट का अगर हेड है या स्क्रू का जो हेड है, मतलब आपके जो बोल्ट्स के बारे में बताया था, स्क्रू के बारे में बताया था, जिस टाइप के हेड्स दिए जाते हैं, तो इन हेड दिए हुए पोर्शन को, आपका जो ये पोर्शन है इसे हेड कहेंगे, और ये आपका अगर टेल लेंथ, और रिवेट की जो टोटल लेंथ रहेगी वो इन पर डिपेंड करेगी, इन दो भागों में एल, मतलब यहाँ पर डिपेंड करेगी। अब पोर्शन ये आया था आपका कि कप हेडेड। कप हेडेड मतलब ये कि कर्व शेप में घुमावदार। अब कर्व शेप में अगर घुमावदार आपको हेड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो कर्व शेप में घुमावदार हेड का मतलब ये है कि वो कप शेप में है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अर्ध गोलाकार हेड है, और इसका उपयोग हाई प्रेशर यहाँ पर है, और हाई प्रेशर यहाँ आने के कारण क्या होता है कि इसे हाई लोड सहना है। और अगर आपकी सरफेस फ्लैट है, हाँ बोलो।
हाँ श्रेय। अरे हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। कि मैं जो बता रहा था कि आपके जो हेड्स के बारे में बात कर रहे थे, कि जब रिवेट्स होगा, मैं ये बता रहा था कि रिवेट्स में हेड हम जब हाई प्रेशर के यूज करते हैं, मतलब जहां हमें हाई प्रेशर वाली जगह है, जैसे हाई लोड सस्टेन करना है, मतलब बहुत सारा लोड झेलने वाली जगह अगर हमें चाहिए, तो वहां पर हम कप हेडेड सॉलिड रिवेट का ही यूज क्यों करते हैं, इस बारे में मैं बता रहा था कि कप हेडेड ही क्यों करते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर हेड यूज कर सकते थे, फ्लैट हेड यूज कर सकते थे, बट क्या होता है कप हेडेड में हमें हाई प्रेशर जो आता है वो इस सरफेस पे आना है, और इस सरफेस पे आने के बाद अगर आपकी स्क्वायर हेडेड या आपका फ्लैट हेड रिवेट आप यूज करेंगे, तो मेन प्रॉब्लम ये आती है फ्लैट हेड, मतलब सबसे ज्यादा खतरा जो होता है जंग लगने का, या किसी भी चीज में आपके खराब होने का, कोई भी रिवेट या कोई भी नट या बोल्ट, सबसे ज्यादा खराब होने वाली जगह होती है उसका कॉर्नर। और कॉर्नर अगर हमारे सिर्फ यहाँ हमें सिर्फ दो जगह कॉर्नर मिल रहे हैं, कॉर्नर की बात कर रहा हूं, तो हमें क्या हो रहा है, एक कॉर्नर यहाँ मिल रहा है, दूसरा ही, तो हमारी खराब होने वाली जो जगह है वो हाई प्रेशर सस्टेन कर रही है, वो हाई प्रेशर झेल रही है। अब हमें यहाँ पर सॉलिड हेड कप हेडेड रिवेट इसीलिए यूज किए क्योंकि अब हमें यहाँ पर कोई एजेस नहीं मिला, टोटल फ्लैट सरफेस प्लेन सरफेस मिली। तो प्लेन सरफेस पर जंग एजेस की मुकाबले लेट लगता है। ये चीज हमेशा याद रखूंगा कि अगर फ्लैट सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो उस पर जो जंग लगने की प्रोसेस है ये किनारों की अपेक्षा धीमी होती है। तो किनारों पर सबसे ज्यादा खराब होता है। अगर हम यहाँ पे फ्लैट या स्क्वायर करेंगे, तो जैसे आप स्क्वायर हेड यूज कर रहे हैं, मान लो रिवेट के रूप में आपने स्क्वायर हेड यूज कर लिए रिवेट्स, तो इसमें क्या होगा कि आपके जो हाई प्रेशर जो आएगा, प्रेशर इस जगह पे आ रहा है, बट आपकी इन दोनों एजेस पर जंग लगना और केमिकल क्रिया है ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, और रिवेट्स क्या है, एक परमानेंट ज्वाइंट है। परमानेंट ज्वाइंट का मतलब ये कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो हमें मेन पर्पज है हमें तोड़ना है। हुँ? इन सब चीजों के लिए अब बिना तोड़े, मतलब बिना उसको ब्रेक किए अगर आप रिमूव नहीं कर सकते उस ज्वाइंट को, तो आपको परमानेंट ज्वाइंट देना पड़ता है उसे। बट इसके साथ में मैंने एक और चीज जोड़ा था रिवेट में, कल क्लास में एक और चीज जोड़ा था, याद होगा, कि रिवेट की जो ज्वाइंट है परमानेंट है बट स्लाइडिंग मोशन भी प्रोवाइड करता है। स्लाइडिंग रोलिंग ये सारे मोशंस भी। अब ये क्यों, अब देखो यहाँ पर आपको एक और चीज, जो मैं कल जो ब्लॉग बनाया था, मैं कल जो भाग छोड़ा था कि मतलब ये चीज आपको मैं नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा, तो नेक्स्ट सेशन इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि जब आपका इस डायग्राम को देखो, स्नैप है या कप हेडेड, तो जो कप का डाया होता है वो 1.6 डी और उसकी हाइट 0.7 डी। यहाँ पर डी से डिनोट हो रहा है, डी का मतलब है इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है ये हमारा डी, डी फॉर डाया। और ये इस पर डिपेंड करेगा आपका कप का कर्व कितना मोशन, कितने शेप में कितनी हाइट तक के रहेगा और किस डायमीटर में रहेगा। तो कर्व के डाया के लिए 1.6 डी और उसकी हाइट के लिए 0.7 डी। अब मतलब लगभग दोगुना से ज्यादा, मतलब ऊंचाई से उसकी गोलाई दोगुने से ज्यादा रहेगी। अब जब आप दोगुने से ज्यादा रख रहे हैं तो उसका मतलब ही है कि आपको क्या करना है, मतलब ये टोटल सर्किल जो आपका बन रहा है, इस सर्किल में टोटल अगर हाफ पोर्शन में करेंगे तो आपका 1.8 आ जाएगा, तो आधे से कुछ कम, क्योंकि हमें हाइट 0.7 डी चाहिए, ये चाहिए 0.7 चाहिए। बट अगर टोटल इसका रेडियस देखा जाए
तो इसकी रेडियस है 0.8, तभी तो 1.6D हो रहा है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम अब इसे हाइट कम देने का एक और पर्पस होता है कि अगर आप टोटल हाइट तक देंगे, जितना मैक्सिमम एरिया आप अगर एनवायरनमेंट को देंगे, तो उसका कवरिंग, मतलब एनवायरनमेंट को ज्यादा देंगे तो एनवायरनमेंट के साथ में उसको रिएक्शन करने के लिए एरिया ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा एरिया मिला तो कहीं ना कहीं एक पोर्शन बनने लगेगा जहां जंग लगने लगेगा। और 1.6 यानी 0.7D से अगर आप कम करेंगे तो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, और थिकनेस कम होने से क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब उसकी ताकत कम हो जाएगी। तो हमें दो चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। एक तो मिनिमम एरिया देना है, पर एरिया उतना देना है कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल सके। अगर आप स्ट्रेंथ कम करेंगे तो आपको एरिया ज्यादा देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको हाई स्ट्रेंथ पर ही चलना पड़ेगा। आप जैसे जैसे अगर स्ट्रेंथ कम करते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा कि आप किस टाइप के रिवेट यूज कर रहे हो और क्यों यूज कर रहे हैं, रिवेट जॉइंट्स यूज कर। पुराने अगर रेलवे ब्रिज देखे होंगे या नए वाले भी जो रेलवे ब्रिज अगर देखे होंगे, तो वहां पर उसमें गोल जॉइंट्स ही देखे होंगे। मतलब क्या होता है कि रिवेट की जो स्ट्रेस बनी हुई होती है, स्ट्रेस की जो ज्वाइनिंग होती है, इस ट्रस की जो ज्वाइनिंग में आपको बहुत सारे ऐसे गोले 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 छोटे 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 बहुत ज्यादा जॉइंट की जगह पर, जैसे आपको यहाँ पर जो जॉइंट दे रहे हैं इस जगह में, मतलब एक ट्रस आपका ये आ गया और सेकंड ट्रस जो है आपका यहाँ आ गया, तो आपको जो मेन जॉइंट्स मिलेगी वो इस जगह पे बहुत सारे एकदम ऐसे गोले 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 बहुत सारे रिवेट्स मिलेंगे इसी जगह में। बाकी टोटल पोर्शन में कुछ नहीं रहेगा, इधर भी कुछ नहीं, पर जिस जगह पे जॉइंट्स है वहां पर आपको हाई स्ट्रेंथ रिवेट मिलेंगे, और ये टोटल सॉलिड रिवेट होते हैं। और सारे सॉलिड रिवेट होने के साथ में कप हेडेड रिवेट होते हैं। कप हेडेड रिवेट क्यों? क्योंकि ये हाई स्ट्रेंथ को सस्टेन कर सकते हैं। मतलब आप अगर लोड भी ज्यादा दे रहे हैं तो उस लोड को सस्टेन कर सकते हैं, और सस्टेनेबिलिटी अच्छी होने के कारण ही हम हाई स्ट्रेंथ रिवेट ले लेते हैं। सेकेंड आता है कोनिकल रिवेट। कोनिकल रिवेट क्या हो गया, नाम से समझ में आ रहा है। कोनिकल मतलब कोन बनेगा, कोन मतलब आइसक्रीम समझ लो। इनकी जो हेड हो गई, जैसे ये आपका डायग्राम जो दिख रहा है, इनका हेड कोनिकल हो गया। अब ये हमें उस जगह पे जरूरत पड़ती है, वैसे इनका यूज हम नॉर्मली कम करते हैं, बट इनके अलग अलग मतलब देखो, आपको जो सॉलिड और कप हेडेड रिवेट यूज किए, तो कप हेडेड रिवेट क्या हो गया, हाई स्ट्रेंथ के लिए। जब आपको लो स्ट्रेंथ पे छोटी मोटी असेंबली वाले काम करना है, और अगर हैंड रैमर के थ्रू रिवेटिंग करना है, मतलब बस रैम करो। हैंड रैमर क्या होता है, हैंड रैमर एक प्रकार का रेमरिंग टूल है, मतलब प्लेनिंग टूल है एक प्रकार की। इस टाइप के समझ लो, एक रॉड होती है हैंड रेमर, जो खोखली नहीं होती, गोलाकार रॉड होती है बट खोखली नहीं होती है। इनके जो एजेस होते हैं, इसके एजेस इस टाइप से होते हैं, मतलब इनकी जो सरफेस आएगी बस इधर भी अर्ध गोलाकार और इधर भी अर्ध गोलाकार, और टोटल फिर, और इन इसे आप रोल कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, प्लेनिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो जहाँ पे हमें बहुत कम प्रेशर में, लो प्रेशर में अगर ज्वाइनिंग देना है, लो स्ट्रेंथ के साथ ज्वाइनिंग देना है, तो इन सब चीजों के लिए आप क्या करेंगे, शंकु रेमर का यूज करेंगे। इस अब इसमें आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ हम क्या हो गया। अब जो कोनिकल रिवेट है, मैंने वो जो कल नोट्स बनाया है उसमें दिखा भी दूंगा, और वो चीज भेज भी दूंगा, वो अभी भेज दूंगा मैं जैसे सेशन खत्म होगा, कि आपको मतलब अब जो टाइप्स, कल जो मैंने टाइप्स वाला पोर्शन छोड़ा था वो क्यों छोड़ा था ये भी समझ में आएगा, ताकि हर एक चीज का डायग्राम देख सको, और उनकी हाइट और उनके रेशियो के बारे में, उनके स्ट्रेंथ के बारे में जान सको। अगर मैं कल वही दिखा देता तो उसमें मैंने क्या लिखा, टाइप्स कोनिकल रिवेट,
हाइट आएगी इसकी, मतलब हेड डाया, मतलब हेड की हाइट आ जाएगी इसकी 0.7 और इसके जो डाया होगा 2d, बस इतना, यानी बेस इसका 2d और हाइट 0.75d। इस टाइप का सिर्फ लिखा हूं मैंने, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसमें क्या होता है कि आपको समझने में थोड़ा सा तकलीफ जाती, तो मैं नहीं चाह रहा था कि कोई और तकलीफ बढ़े, इसीलिए इन सब चीजों को और आसानी से समझ जाए ये देख रहा था। फिर आपका 2D मतलब क्या हो रहा है देखो, अब जो आपका बेस डाया है, जो टेल का जो डाया है, रिवेट के जो टेल का डाया है जिसके थ्रू हम ज्वाइनिंग मिलती है, उस टेल के डाया पर मैंने पहले ही बोला था कि जितनी भी चीजें आपकी ज्वाइन करेगी, जितनी भी चीजें डिपेंड करेगी, रिवेट का टोटल जो साइज है, टोटल जो हर एक चीज है, ये आपको डिपेंड करेगा उसके टेल पर, उसकी टेल के डाया पर। और आपको अगर डाया के बाद आपको फॉर्मूले याद है कि हाँ किस चीज के लिए क्या फॉर्मूले लगेगा, कहाँ क्या लगेगा। जैसे ईडी में अगर नट बोल्ट वाली क्लास अभी तक नहीं लिए हो, तो अगर सब कुछ ठीक रहा और मैं अगर रिटर्न आ पाया तो नट बोल्ट्स के बारे में भी बनाते कैसे हैं और उनका उपयोग क्यों किया जाता है, मतलब उस ड्राइंग का ही उपयोग क्यों किया जा रहा है कि हाँ हम नट बोल्ट ही बनाए, बाद में असेंबली बनाएंगे तो असेंबली के साथ में भी तो नट बोल्ट्स आप लोग बना लेते हैं, पर पहले ही क्यों बनवाया जाता है, इन सब चीजों पर भी अगर क्लासेस ऑफलाइन बाय चांस चलती रही और सब कुछ ठीक रहा, मैं भी अगर ठीक रहा, रिटर्न आ पाया सतना तक, तो वो चीजें समझा दूंगा। वो तो ईडी वाला मैटर था। यहाँ पर रेवेट्स में कि आपको हर एक चीज जो है ये रेवेट के डाया पर डिपेंड करेगा। तो रेवेट का जो साइज आ गया, रेवेट का टोटल साइज, टोटल लेंथ, एक उसकी टोटल सिर्फ लेग की लेंथ नापी जाती है, ना कि हेड की। हेड को अगर साथ में लेंगे तो हेड सिर्फ एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो हेड को अलग से लिया जाता है। और हेड के साइज जो होते हैं उनके आकार के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। फर्स्ट वाला जो आप लोगों का हेड था, फर्स्ट हेड में आया था आपको कि सॉलिड हेड और कप, या पहले आ गया कप हेडेड, दूसरा कोनिकल हेडेड आ गया। कोनिकल हेडेड में दिख रहा है जैसे जिस टाइप आप लोग ज्वाइनिंग पढ़े होगे, और मैं उस दिन भी पढ़ाया था कि काउंटर शकिंग, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, तो वहां पर जो शेप के बारे में बताया था, जिस टाइप के शेप के बारे में बताया था, तो वो शेप एक स्पेसिफिक है, वो हर एक जगह। अगर आप काउंटर बोरिंग या काउंटर शकिंग में, मतलब ये समझ लो कि आपको काउंटर अगर वर्ड आ गया तो किस टाइप का शेप याद रखना है, कोनिकल अगर वर्ड आ गया तो आपको देख लेना है कि हाँ यार कोन के रूप में इसका हेड होगा। कप अगर याद रख लिए तो बोले हाँ हाफ राउंडेड इसका हेड होगा। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। काउंटर सक जो रिवेट है, थर्ड थर्ड रिवेट में आ गया कि काउंटर सक हेड रिवेट। तो देखो हम सारी चीजें चेंजेस कहाँ हो रही है, हेड्स में। अब हम काउंटर सक हेड रिवेट क्या हो गया, जहां पे हमें इंटरनल ज्वाइनिंग देना हो, मतलब जहां पर स्लाइडिंग मोशन, रोलिंग मोशन अगर सरफेस पर हो रहा है, तो जैसे ये एक डायग्राम बना रहा हूँ कि मतलब एक पार्ट है, इसी के अंदर एक दूसरा पार्ट को हमने असेंबल किए, और कोई दूसरा मतलब अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट जो है ये इस पर मोशन करता है, मतलब इस भाग पर अब इसकी मूवमेंट रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रही है, मतलब दोनों दिशा में, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी। ये पार्ट जो हो गया स्टेशनरी पार्ट हो गया मान लो। अब क्या करना है कि इस मतलब इस भाग की रेसिप्रोकेटिंग मोशन को हमें किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए, साथों साथ हमें इन मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों की आसानी से ज्वाइनिंग भी हो जाए, मतलब रिवेटिंग भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस सरफेस को, मतलब हम जहां ज्वाइनिंग सरफेस है, इसे हम काउंटर शेप में, मतलब हल्का हाफ वी शेप में कट कर देते हैं। वी शेप में अगर कटिंग कर दी तो वी शेप में कटिंग होने के बाद क्या होता है, उस सरफेस पर इस टाइप की कटिंग क्रिएट हो जाती है, और इस टाइप की कटिंग क्रिएट होने के कारण हमें ये उस कट में
आसानी से हमारा रिवेट अंदर फिक्स हो जाता है। और जो हम दो भाग के बारे में बताया था मैं, कि आपके जो दो पार्ट है, इन पर आसानी से तीसरा पार्ट ऊपर से स्लाइडिंग मोशन, रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में या रोटेटिंग फॉर्म में आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। उसके मोमेंट को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम इस टाइप्स के रिवेट्स का यूज करते हैं। फिर चीजें आ जाएगी, ये हो गया। अब इसमें दिख रहे होंगे कि थ्री टाइप्स के, मतलब तीन अलग अलग साइज के। तो साइज ये डिपेंड करता है कि हमें किस स्ट्रेंथ पर रिवेट्स चाहिए। अगर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ की रिवेट्स चाहिए तो हमें हेड का साइज थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। जैसे इस यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ हम जो हेड का साइज रख रहे हैं, हेड की हाइट रख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमें पतली चादरों को जोड़ना है तो 120 डिग्री का उसका एंगल एड कर देंगे, सरफेस एंगल। मतलब काउंटर एंगल जो कर रहे हैं, तो काउंटर एंगल 120 डिग्री की अगर रिवेटिंग करेंगे तो मतलब जितना ज्यादा एंगल रखेंगे तो हमें मोटाई उसके हेड की उतनी कम मिलेगी। उसके हेड की मोटाई कम रखना है 120 डिग्री एंगल रखने से। अब क्या हो गया कि हेड की, जैसे ये वाला एक जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि आपको एंगल 120 डिग्री लिए, थिकनेस कम हो गई हेड की। तो हेड की थिकनेस कम हो गई, ये हम सीधा समझ सकते हैं कि हेड की थिकनेस कम हुई मतलब हमें पतली चादरों पे काम करना है। हेड की थिकनेस अगर ज्यादा है तो हमें मोटी चादरों पे काम करना है। क्यों? क्योंकि जो जितना भी काउंटर सक जो भी रिवेट आप यूज कर रहे हैं, तो इन काउंटर सक रिवेट का काम ही है कि ये जिस जगह पे, जिन शीटों पर या जिस भी इक्विपमेंट पर आप ज्वाइनिंग दे रहे हैं, उसके अंदर आसानी से माउंट हो जाए, उसके अंदर आसानी से फंस जाए, ताकि हम बची हुई जो यानी रेस्ट सरफेस है, उस रेस्ट सरफेस पर हम आसानी से मूवमेंट कर सके। स्लाइडिंग मोशन, रोटेटिंग मोशन, कोई भी किसी भी प्रकार का मोशंस को हम आसानी से कर सके, इसीलिए कोई भी मूवमेंट कर सके। तो इन सब चीजों के लिए हम काउंटर सक हेड रिवेट का यूज करते हैं। इसके बाद जो प्रोसेस आएगी, फिर देखो यहाँ पर एक और चीज दिया है कि स्टैंडर्ड काउंटर सक हेड जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और इसके डायग्राम्स के साथ में आप लोगों को डिफरेंशिएट किया गया है कि जब अगर आप 90 डिग्री के स्टैंडर्ड काउंटर सक हेड का यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो टोटल हाइट आएगी 0.5 डी, मतलब डाया पर डिपेंड हो रही है, और 1.5 डी उसकी लेंथ हो जाएगी। आपको एक कॉमन सी चीज दिख रही है कि अगर आप कम एंगल यूज कर रहे हैं तो आपको रिवेट का हेड का साइज थिकनेस में मोटा होगा और स्ट्रेंथ में पतला होगा। मतलब थिकनेस में मोटा होगा और साइज में, चौड़ाई में, गोलाई में कम होगा। तो गोलाई में कम किए, थिकनेस में मोटा कर दिए, हेड की स्ट्रेंथ बढ़ गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें एंगल बढ़ा दिए, पतली सीट के लिए उपयोग कर रहे हैं। देखो पतली सीट के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आपको एंगल बढ़ाना पड़ेगा, और एंगल बढ़ा है तो आपको उसके स्ट्रेंथ पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए हमें क्या करना है, उसके साइज को, उसकी चौड़ाई को बढ़ा देना है, मतलब उसकी गोलाई को बढ़ा देना है, ताकि बड़ा एरिया कवर होगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट प्रेशर किस टाइप से होता है, जैसे आप लोग वो पढ़े हो, मतलब यार जैसे खड़े होते हैं तो आप लोग अगर दोनों पैर रखे हैं तो आपके दोनों पैरों पे भार कम आता है। पर वहीं अगर सिर्फ दोनों पैर के अंगूठों पर खड़ा होने की कोशिश करेंगे तो आपके अंगूठे दर्द करने लगेंगे और इतना प्रेशर आएगा कि उंगलियों में मतलब क्रैक्स आ सकती है आपके शरीर के लोड से। तो ये चीज होता है कि अगर आप ज्यादा सरफेस एरिया पर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण लोड कम हो जाता है। मतलब हर एक पॉइंट पर लोड कम हो जाता है। कि वही है कि एक आदमी अगर 50 किलो का लोड उठा रहा है तो उसको थोड़ा सा ताकत लगेगी, मतलब कुछ उठा लेंगे, कुछ नहीं भी उठा सकते। बट क्या होता है, वही काम अगर चार लोग आए तो आसानी से एक उठा सकते हैं। तो वही चीज होता है। फिर आया पेन हेड। पेन हेड रिवेट्स, ये सब हाईएस्ट, सबसे मजबूती के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है कि सरफेस एरिया
1.6D और फिर बाद में इसकी हेड को से हम मतलब इसकी हाइट कोनिकल शेप में तो होता है इसका सरफेस। देखो पेन हेड का मतलब ये है कि ये मजबूत, उसके बाद ये भारी कंस्ट्रक्शन में, बट इसका उपयोग आप लोग स्ट्रस के लिए, ट्रस बनाने या फिर आपको ब्रिज की जो ज्वाइनिंग है इसमें पेन हेड्स का उपयोग नहीं दिखेगा। पेन हेड का साइज आ गया आपका कि 1.6D इसका बेस का साइज होता है और इसकी हाइट 0.7D। 1.6D आपका कप हेड रेवेट का भी था और उसका जो हाइट थी 0.7D। मतलब हाइट सेम है, डाया भी सेम है, बट सिर्फ शेप चेंज हो रहा है। तो शेप चेंज होने का प्रोसेस आ गया आपका। नेक्स्ट जो आपका डायग्राम आ रहा है रेवेट, देखो फ्लैट हेड रेवेट। फ्लैट हेड रेवेट क्या है? ये माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर। फ्लैट हेड मतलब सीधा शुरू में ही जब मैं फर्स्ट कप हेड रेवेट के बारे में बता रहा था तो उसमें ही दिखाया था कि फ्लैट हेड रेवेट। अब फ्लैट हेड रेवेट में क्या करना, पहले ही बोला था कि अगर फ्लैट है मतलब उसके स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ कम है मतलब पतली चादरों की ज्वाइनिंग के लिए कर रहे हैं यूज। तो फ्लैट हेड है ये एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ब्रॉस के बने हैं और ये फ्लैट हेडेड है मतलब इनकी स्ट्रेंथ कम है, और स्ट्रेंथ कम है मतलब पतली चादरों की ज्वाइनिंग के लिए। और जो कप हेड और पेन हेड रेवेट है इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इनकी थिकनेस ज्यादा रहेगी हेड की, तो ये भारी काम के लिए उपयोग किए जाएंगे। तो ये चीज आ गया इसमें। फ्लैट हेड का जो साइज है, फ्लैट हेड का हेड का डाया होगा 2D और उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई है 0.25D, मतलब 25%। आपका डाया मान लो अगर 4 है, 4 mm का है या तो आपकी जो थिकनेस आएगी इसके हेड की सिर्फ 1 mm की थिकनेस, मतलब बहुत पतला। और पतली हेड है तो सीधा काम है कि भैया हेड की थिकनेस अगर कम है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसके बाद आएगा आपका मशरूम हेड रेवेट। मशरूम हेड रेवेट क्या होता है? हेड इसमें हम क्या करते हैं कि इसका सरफेस जो है एरिया, मतलब इसका कवरिंग एरिया बढ़ाकर उसके हेड, उसकी हाइट को कम कर देते हैं। उसकी हाइट को डाया का आधा रखा जाता है। मशरूम हेड मतलब मशरूम का पेड़ ही आपको समझ में आ रहा है कि मशरूम का पेड़ ही इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। क्या हो रहा है कि इसमें हम हाइट को कम कर देंगे, हाइट को 0.5D कर देंगे, मतलब डाया से आधी हाइट, डाया से आधा तो उसके हेड की हाइट रखेंगे। और हाँ, क्या हो रहा है ये कौन किया? मशरूम हेडेड के बारे में हो गया। इसके बाद आपका आएगा दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार ईडी के ड्राइंग में आपने दीर्घ वृत्त बनाए हैं, एलिप्स, मतलब एलिप्साइड हेड रिवेट। इस रिवेट का आकार देखो, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिन जिन नाम का आप यूज करेंगे वो हेड को उनके आकार के आधार पर, तो आकार आपको समझ में आ रहा है कि एक कोनिकल था, दूसरा कप हेडेड था, स्क्वायर है, स्क्वायर हेड वाला ही फ्लैट हेड में आ जाएगा, फिर मशरूम हेडेड आ गया। अब आ गया आपका दीर्घ वृत्ताकार। एक दीर्घ वृत्ताकार हेड में क्या करना है, एलिप्सॉइड हेड रिवेट में इस प्रकार के रिवेट हेड का उपयोग, यानी साइज हो गया दीर्घ वृत्ताकार। और इन रिवेट्स का यूज बॉयलर में किया जाता है। बॉयलर में क्या होता है, दीर्घ वृत्ताकार रिवेट्स की जो आपके शेप होगा वो शेप इस टाइप से आएगा कि इसमें हेड्स के लिए बहुत रेयर केस में, मतलब हल्की छतरी नुमान नीचे की ओर बना रहेगा और ये रिवेट्स चलेगा। तो क्या होता है कि इनके एजेस बाहर की ओर निकली हुई होती है, मतलब रिवेट का जो साइज है इससे हल्की सी
इसे क्यों उपयोग करते हैं? तो इसे बॉयलर में उपयोग करने के दो पर्पस है। क्या होता है कि बॉयलर की जो सीट्स होती है, बॉयलर के सीट्स में ये रिवेट, देखो इन रिवेट का साइज क्या होता है, हल्का सा झुकाव और इस कॉर्नर, बॉयलर की जो लेयर्स है, बॉयलर की लेयर्स पर आसानी से इस टाइप से जो कलर चेंज हो जाए, हाँ इस टाइप से आपकी रिवेटिंग होगी और ये एजेस में हल्का सा घुस जाते हैं। तो एजेस में घुस जाने के बाद क्या होता है, लीक प्रूफ ज्वाइनिंग दे रहे हैं। एजेस में घुस रहा है मतलब बॉयलर में क्या होता है, हमें हाई प्रेशर जनरेट होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है पोर्शन बनता है हमारे रिवेटिंग के लिए। हमने जो होल किए थे, जो रिवेट के लिए जो होल किया गया था, उसके आसपास का एरिया कवर कर लिया जाता है दोनों साइड से। तो दोनों साइड से जब उसके आसपास का एरिया कवर हो गया तो वो जो ज्वाइनिंग हो गई वो लीक प्रूफ ज्वाइनिंग हो गई। अब आप लोगों को क्या करें, लीकेज नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बात आएगी। इसके बाद लास्ट है आप लोगों की, लास्ट रिवेट आ जाएगा बफर केटेड। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो टेल वाला पोर्शन है, टेल वाले पोर्शन में दो अलग से टांगे नुमा आकृति, मतलब इसका जो टेल है सिर्फ दो टांग नुमा आकृति में कर देंगे। और जैसे आप लोग सीलिंग फैन कभी घर में अगर ज्वाइन किए होंगे तो उसमें हम एक सिंगल नट लगाते हैं, फिर लॉकिंग स्क्रू लगाते हैं और उसके बाद एक लॉकिंग वायर फिक्स कर देते हैं, जैसे हम लॉक कह देते हैं। तो लॉकिंग वायर किस टाइप से होता है, इस टाइप के शेप में आ जाता है आपका लॉकिंग वायर। तो इसको जब आप फिक्स करते हैं तो फिक्स करने के बाद हम इनके शेड्स को मोड़ देते हैं, इनके एजेस को दोनों साइड हल्का सा मोड़ देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो हमारा स्क्रू जो रॉड है उसमें से हमारे लॉकिंग स्क्रू, मतलब दोनों नट, जो लॉक नट्स हमने यूज किए वो दोनों नट इधर उधर कहीं मूवमेंट ना कर पाए। तो ये जो बाइफरकेटेड हेड रिवेट जो है, इसमें क्या होता है, हेड्स तो नॉर्मली होगा, सिर्फ हमें चेंजेस जो आ रहा है, चेंजेस आ रहा है इसके लेग्स में। दो लेग्स निकले होते हैं, इन दोनों लेग्स को ही सिर्फ बेंड कर दिया जाता है ज्वाइनिंग देने के लिए। एक को इस साइड बेंड किए, दूसरे को इस साइड बेंड किए, खेल खत्म, ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी आसानी से। पर अब जब ये वाली जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो ये ज्वाइनिंग आप देंगे जैसे चप्पल के शूज में ज्वाइनिंग रहती है, शूज के बॉक्स में ज्वाइनिंग रहती है, और आपके जो आप लोग कार्डबोर्ड यूज किए, खड्डे जो यूज किए एग्जाम देने के लिए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो सिर्फ बोर्ड या खड्डा बोल देते थे। अब आजकल नए नए लड़के अजीब अजीब से नाम लेते हैं उन चीजों के। तो जब उसका यूज करते हैं तो उसमें जिस टाइप के ज्वाइनिंग है, क्या होता है, हम रिवेट फंसाए और सिर्फ दोनों एजेस को फैला दिए, दोनों एजेस को फैला दिए, ज्वाइनिंग हो गई। तो दोनों एजेस को फैलाने के लिए हमें कुछ ठोकने पीटने की जरूरत नहीं, और अगर इसे खोलना है तो ये जो रिवेट है ये रीयूजेबल भी होता है। मतलब आप अगर आसानी से टीन का बना होता है तो क्या होता है, इसको, इसकी जो दोनों एजेस हैं, इन दोनों एजेस को आप फिर से सीधा किए, आप फिर से यूज कर सकते हैं, ये चीजें आ जाती हैं। अब कुछ स्पेशल टाइप के रिवेट्स हैं, उसके बारे में फिर देखेंगे। अभी आज क्या क्या हम लोग देखे, रिवेट्स की ज्वाइनिंग देखे, ज्वाइनिंग प्रोसेस देखे किस टाइप से होती है, और इसके बाद में हम, सत्येंद्र साहू तुम बहुत लेट आते हो, बाकी क्लास के टाइम पे पूरी क्लास भर नहीं रहते हो, लास्ट टाइम पे नजर आते हो। सर थोड़ा काम में थे। अच्छा हाँ, नहीं मैक्सिमम देखा हूँ मैंने
कई बार स्टार्टिंग में नहीं दिखते, आधी क्लास में भी नहीं दिखते, पर एंडिंग के टाइम पे बराबर अवेलेबल रहते हो। जी सर। काम करते रहो, देखो काम करते रहो। यहाँ यार इस टाइप के ऑनलाइन क्लासेस में आपको 2-3 फायदे। आप एक हाथ में फोन पकड़ के अपना हेडफोन लगा के आप दूसरे काम भी कर सकते हैं आसानी से। क्लासेस चल भी रही है, उस बीच में भी अगर जैसे कुछ काम रहते हैं, कभी लड़के लोग खाना खा रहे हैं, ये वो कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो काम तो चलता रहता है। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कॉर्नर में बैठ गए। कुछ ही लड़के हैं जो कॉर्नर में बैठ जाते हैं बिना दूसरा काम करते हुए, और आप लोगों की अटेंडेंस ऐसी कम हो रही है कि क्या बताएं। 2-3 में क्या मजा आएगा यार पढ़ाने में। वैसे आज के लिए तो सेशन यहीं एंड करने के मूड में हूं मैं, क्योंकि टाइम भी हो गया और मैं जितना सोचा था कि आज इतनी चीजें समझाई जाए तो इतना भी कंप्लीट हो गया। फिर कुछ चीजें हो जाने के बाद में मैं आप लोगों को एक किसी दिन वाइवा टाइप लूंगा, तो सब लोग अपना माइक ऑन रख लेंगे और जो चीजें मैं बताया हूँ जिस टॉपिक के बारे में, तो सोच रहा हूँ कि कम से कम यार पढ़ा रहा है इंसान, समझा रहा है, तो अगर आप लोग उसका 20% भी बताएं मुझे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर कोई टॉपिक पूछ रहा हूँ तो उसका 20% भी जानकारी अगर दे रहा हूँ तो थोड़ा सा ये रहेगा कि हाँ यार लड़के कम से कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी कभी कभी ऐसा लगता है इंटरेस्ट भी नहीं लेते, इसीलिए फिर मन भी नहीं करता। अब तुम्हारी क्लास में ऑलरेडी कितने लड़के आते थे? 9 या 10 डेली। किसी दिन 8, किसी दिन 9, किसी दिन मैक्सिमम आ गए तो 10। और हमें कहा जाता है कि बोले डीजल में यानी फीडर क्लास में टोटल जो प्रेजेंट यानी लड़कों की उपस्थिति यानी टोटल एडमिशन्स है लगभग 36 है। तो बोले 36 में से कम 30 को तो प्रेजेंट करवाओ। यार कैसे करवा ले, मैं तो जानता भी नहीं, 8 या 9 को तो जानता हूँ। हाँ? और उसमें भी 6-7 लोग ज्वाइन कर पाते हैं तो ठीक है। इतने ही लोग, मतलब जो लोग सच में पढ़ना चाहते हैं वही लोग आके ज्वाइन कर, और वही लोग पढ़ रहे हैं, और वही लोग क्लासेस भी आए। इससे ज्यादा तो कोई आए भी नहीं। 9 से 10 मैक्सिमम देखा हूँ मैंने। कुछ चीजें, आज का टॉपिक भी एंड हो गया और क्लास भी एंड हो रही है, और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की ईडी की है तो वो 10 मिनट बाद है, उसको ज्वाइन कर लो। क्या है? अरे मैं मैं जैसे सेकंड सेशन में किसी दिन, तो जैसे फर्स्ट सेशन में बता दूंगा कि, या फिर एक दिन पहले बता दूंगा। पर मैं मतलब ऐसा ये मत सोचो कि एग्जाम टाइप होगा या कुछ ऐसा होगा। बस ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी दिन मतलब बताऊंगा तो ठीक है, वो उसके लिए आप प्रिपेयर हो गए। नहीं बताऊंगा तो ये चीज है कि कम से कम जो रोज मैं बोल रहा हूँ, जो रोज आप देख रहे हैं, इसमें कम से कम 20% भी बातें बता दो, तो वो एक अच्छा रहेगा, थोड़ा सेटिस्फाइड रहेगा, और ये रहेगा कि हाँ यार आप लोगों को समझ में आ रहा है। मतलब उसका कोई ऐसा नंबर जुड़ना या ये वो कोई टेस्ट है इस टाइप की चीज नहीं है, ये आप लोगों के मतलब सेल्फ प्रिपरेशन के लिए किस टाइप से चल रही है वो खुद को मेजर करने के लिए हो जाएगा, कि आप लोग सच में खुद को कितने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं, 10 मिनट बाद दूसरी क्लास ले लो।